अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। जब कभी भी टाइम मिलता है तो दिल चाहता है जी कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखें और टिकटॉक या यूट्यूब या किसी और जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से कुछ नॉलेज लें। तो मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व किया दोस्तों, ये इंडोनेशिया, मलेशिया और इसके अलावा तुर्की, आज़रबाईजान और लाओस और दूसरे कंट्रीज़, इवन दो चाइना भी, इवन दो आज़रबाईजान के साथ ताजिकिस्तान और यूरोप के कुछ कंट्रीज़। तो यहाँ पे मैंने देखा है जो पाकिस्तानी पढ़ने के लिए जाते हैं ना भाई, शादी करना हर एक का राइट है और ये उनका पर्सनल ज़ाती मामला है। मुझे इस पे कोई इतराज़ नहीं, बल्कि किसी को भी इतराज़ नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, शादी कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है कि यार क्या शादी फ़ौरन लड़की से शादी करने का क्या आप लोगों का प्लान होता है कि आपने टिकटॉक पे अकाउंट बनाना है, यूट्यूब पे अकाउंट बनाना है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना है, लोगों को अपने पीछे लगाना है और बस पैसे कमाने। मुझे ये इनकी ये आदत पे भी कोई मसला नहीं है। वो दोस्तों शलवार कमीज़ में मलबूस होती हैं, पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं और बड़ी हैप्पी लगती हैं। लेकिन मैंने उनमें देखा है कि वो कंजस्टेड भी होती हैं। देखें यहाँ पे आपको पता है, बड़ी पुरानी बात है कि एक पाकपतन का एक बंदा था, वो चाइना में उसकी शादी हुई थी, उस लड़की को मुसलमान करके लेकर आया था, लेकिन वो 2-3 हफ्ते के बाद वो चली गई थी। मेरे पास बहुत से, मैंने टिकटॉक पे तकरीबन को 20-25 अकाउंट देखे हैं। भाई आप बाहर गए हैं पढ़ने के लिए, KNB स्कॉलरशिप पे, JUI स्कॉलरशिप पे, ब्रुनेई के स्कॉलरशिप पे, फ़िलिपाइंस के स्कॉलरशिप पे, आज़रबाईजान के स्कॉलरशिप पे, स्टेट स्कॉलरशिप पे और इसके अलावा और बहुत से स्कॉलरशिप पे आप बाहर जाते हो। तो क्या आप ये सोच के जाते हो कि वहाँ पे हम शादी करेंगे और उसके बाद टिकटॉक पे अकाउंट बनाएंगे और इसके अलावा हम यूट्यूब पे अकाउंट बनाएंगे और फिर कोई काम धंधा नहीं करेंगे? सिर्फ यहाँ पे बात हो रही है प्रायोरिटी ऑफ लाइफ की। देखिए आप पढ़ने के लिए गए हैं, आप अपनी तालीम को मुकम्मल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पर शादी ज़रूर कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान में लड़कियाँ नहीं हैं? क्या आप इनके साथ शादियाँ नहीं कर सकते? या पाकिस्तान के ख़ानदानी निज़ाम से फ़ेड अप हो चुके हैं? और मज़े की बात यह है कि जितने भी मैंने ये टिकटॉक अकाउंट देखे हैं उनमें मोस्टली जो है ये सॉदर्न पंजाब के लोग हैं। अभी रिसेंटली एक ख़तून है, अमेरिका से आई है और वो मर्दान के किसी लड़के से शादी के लिए आई है, रज़ामंद हो गई है, उसने कर भी ली होगी। इसके अलावा एक और अकाउंट है जी, वो लड़का आज़रबाईजान में गया, वहाँ पे उसके अलावा जनाब ये रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में हज़ारों की तादाद में जनाब अकाउंट बने हुए हैं जी, टिकटॉक के अकाउंट हैं। लोग उनको फॉलो करते हैं, मेरा ख्याल 500-600 के तक उनके फॉलोवर है, सब्सक्राइबर हैं। और अगर उनके यूट्यूब के चैनल देखें तो वहाँ पर भी इतना। तो क्या ये आपको नहीं लगता कि उन लोगों के साथ ज़्यादती है जो मेहनत करते हैं, अपना कंटेंट बनाते हैं, उनका कंटेंट भी अच्छा है, लेकिन आप सिर्फ अपनी फ़ॉरेन बीवी को जिससे आपने शादी की है और उसको फिर आप अपने घर की पूरी रूटीन बता रहे हैं। और लोग इतने दीवाने हैं, मुझे तो लोगों की समझ नहीं आती कि अगर यार वो तुर्की से उसने शादी कर ली, अगर फ़्रांस में उसने शादी कर ली, अगर उसने मलेशिया में शादी कर ली, अगर उसने इंडोनेशिया में शादी कर ली, तो क्या हो गया है? अगर वो अपनी बीवी के साथ ये अपना व्लॉगिंग कर रहा है या जो भी कर रहा है, आप उसको फॉलो किए जा रहे हो और फजूल में कुछ लोगों के अच्छे कमेंट्स हैं, कुछ लोगों के बुरे कमेंट्स हैं। मेरी कंसर्न में सिर्फ 3 बातें हैं। ये दोस्तों मेरी ऑब्जर्वेशन है, फ़िलिपाइंस, इंडोनेशिया, मलेशिया और आज़रबाईजान से बहुत ज़्यादा ऐसे ख़तून हैं जिनकी शादी हुई पाकिस्तान में और अब वो पाकिस्तान में रह रही हैं। तो वो कल्चर को अडॉप्ट कर रही हैं, नहीं कर रही, ये एक अलग बहस है। लेकिन ये अजीब सा ही एक, मुझे तो लगता है एक सर्कुलेशन जारी हो चुका है कि आप लोगों ने भाई वहाँ पे जाके शादियाँ करनी है और उसके बाद आपने मीडिया पे आना है। और आप लोगों को देख के जो ख़वातीन या जो मर्द घर में अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को रन कर रहे हैं, उनकी भी वो आदत ख़राब होती जा रही हैं। बहुत से मामलात आपने देखे होंगे, केसेस सामने हैं कि ख़तून कहती है जी उसकी लाइफ देखें जी, मैं भी वैसा अकाउंट बनाऊँगी, मैं भी घर के काम नहीं करूँगी, मैं भी आपके साथ घूमने के लिए जाऊँगी, वो देखे वो अपनी बीवी को इस तरह घुमा रहा है। यार आप अगर इस तरह की सैनसूज़ी लाइफ जीना चाहते हैं तो उसको मीडिया पे तो ना लेके आओ। मीडिया पे बहुत से ऐसे गरीब घर की औरतें भी हैं, गरीब घर के मर्द भी हैं जो आपको देख के कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि आप जहाँ भी पढ़ने के लिए जाओ अपनी स्टडी को मुकम्मल करो। अगर आपको लगता है कि आपका मयार और आपका स्टैंडर्ड अगर बरकरार रहेगा और आप ज़्यादा तरक्की करेंगे तो फिर लगे रहो। लेकिन सोशली ये चीज़ मेरे ख़्याल में गलत है। ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, गलत भी हो सकती, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो भाइयों सिर्फ इस चीज़ का अंदेशा है या खौफ है या डर है कि कहीं हमारा हाल जापान जैसा ना हो जाए। अब जापान ने रिसेंटली एक फ़ोर्स तैयार की है जो सिर्फ़ और सिर्फ फॉरेनर्स को ही लुक आफ्टर करेगी, देखेगी कि क्या यहाँ पे ज़्यादा आबादी तो नहीं हो रही, क्या यहाँ पे हमारा कल्चर तो नहीं ख़त्म हो रहा। बल्कि पिछले दिनों में तो वहाँ पे रैली भी निकली है।
इसके अलावा चाइना ने भी अब बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है कि भाई यहाँ पे फ़ॉरनर ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। तुर्की ने भी, बंदो आज़रबाईजान ने भी। एक वक्त था कि जब आप आज़रबाईजान जाते तो वो उठ के खड़े होते थे और आपको इमिग्रेशन के दौरान सल्यूट भी करते थे। लेकिन अब वहाँ पे कुछ हालात इस तरह हैं कि उन्होंने, अभी तो खैर वीज़ा है, मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में सख्त से सख्त काम हो जाएगा। अब चाइना ने देख लें 74 मुल्कों की लिस्ट जारी की, जिसमें जो वीज़ा बग़ैर वीज़ा के उनकी कंट्री में दाखिल हो सकते हैं, और उसमें देखें पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। अब इसके अलावा और भी बहुत से कंट्री हैं जिन्होंने सख्ती कर दी है स्पेसिफ़िकली फॉर पाकिस्तान। आई डोंट नो वाई। हो सकता है यही वजह हो कि उनको ये लगता हो कि भाई ये हमारी कंट्री में आते हैं और हमारी ख़वातीन के साथ शादी करते हैं। तो सिंपली ये चीज़ ऑब्ज़र्व होना शुरू हो गई है। आने वाले वक्तों में ऊँट किस करवट बैठता है ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन मैं लास्ट में यही कहूँगा भाई कि अपनी और उस लड़की की ज़िंदगी में तूफ़ान ना बर्पा कर दें, या सोसाइटी में कोई ऐसा अंसर ना पैदा कर दें कि जिसमें उसको भी तंगी हो, आपको भी तंगी हो, और आपकी आने वाली औलाद को भी तंगी हो, कि वो एडजस्ट ना हो पाए पाकिस्तान में, या वो एडजस्ट ना हो पाए कोरिया में, या वो एडजस्ट ना हो पाए इंडोनेशिया में, या वो एडजस्ट ना हो पाए किसी भी अपने कंट्री में। बहुत से मैंने रिटायरमेंट वीज़ा के मतलब देखा है, सुना है, पढ़ा है, बात भी की है। तो उसमें यही होता है कि बच्चे किसी और कंट्री में रह रहे होते हैं, बीवी किसी और कंट्री में, और बंदा किसी और कंट्री में है। फिर एक दूसरे को मिलने के लिए वो कोशिश कर रहे होते हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि आप सारी ज़िंदगी ऐसे ट्रैवलिंग में रहें और आपको ना अपनी फैमिली मिले और ना ही अपना कल्चर मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।